जिस कोचिंग क्लास में बच्चे पढ़ने जाते हैं, अगर उसी कोचिंग क्लास में कलम की जगह बंदूक चले तो हैरानी जरूर होगी। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मुजफ्फरपुर में कुछ ऐसी घटना घटी। कोचिंग में क्राइम हुआ जिससे कोहराम मचा हुआ है और वारदात के बाद बंदूकबाज बेखौफ घूम रहे हैं। क्या है कोचिंग में क्राइम की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। कोचिंग में छात्रों ने किया बड़ा कांड। सीट को लेकर हुए विवाद में धाए धाए, एक को लगी गोली, दूसरा लहूलुहान। अस्पताल में खून से लथपथ, स्ट्रेचर पर दर्द से कराहते ये दोनों युवक एक कोचिंग के छात्र हैं, जहां ये पढ़ाई करने और कुछ बनने का सपना लेकर हर रोज घर से निकलते थे। परिजन भी यही समझते थे ये पढ़ाई करने जा रहे हैं, लेकिन कोचिंग में जो कुछ चल रहा था उससे परिजन अनजान थे। अभिभावकों की आंखें तब खुली जब कलम की जगह बंदूक से गोली चली, जो रजनीश नाम के छात्र को चीरती हुई आर पार हो गई। उसके बाद क्या, कोचिंग में कोहराम मच गया। चीख और पुकार की आवाजें गूंजने लगी। गणित के फॉर्मूले को सेट करने वाले छात्र जान बचाकर भागने लगे। देखते ही देखते कोचिंग में गोलीबारी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आनन फानन में जख्मी छात्र रजनीश और उसके दोस्त ऋतिक को लोगों ने प्राथमिक उपचार के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने रजनीश की हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। इसी बीच मौके पर नवादा जिले के नगर थाने की पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन आधी अधूरी जानकारी के साथ। जब न्यूज 18 के संवाददाता ने घटना के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की और सवाल पूछा, तो नगर थाने के एसआई पहले तो भागते दिखे, लेकिन कैमरा देखकर ठहर गए और गोलमोल जवाब देते हुए अपना पल्ला झाड़कर निकल गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोलीबारी की वारदात को लेकर नगर थाने की पुलिस कितनी सजग है। क्या मिला था? सूचना सामने है भाई। हाँ, क्या मिला था? गोली का खबर है सर, थोड़ा बता दिया जाए सर। सूचना यही मिला कि जैसे इंस्पेक्टर साहब बोले कि एक लड़का की गोली लग गया है, जल्दी जाओ। जी, कहाँ गोलीबारी हुआ था? गोलीबारी कहाँ हुआ है हम लोग कहाँ पर से लाए सर? कौन गोली चलाया जी? कौन मार दिया? लड़का तो सर पेट में गोली लगा है। यहाँ से मारा, इधर निकल गया। क्या नाम है आपका जी? मेरा रजनीश नाम है सर। कहाँ घर है? न्यूज 18 के संवाददाता ने कोचिंग में गोलीबारी के पीछे की हकीकत को टटोलने की कोशिश की, तो पता चला कि शहर के निजी कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले छात्र रजनीश कुमार को गोली लगी है, जो नारदीगंज का रहने वाला है, जबकि उसका दोस्त ऋतिक भी मारपीट में जख्मी हुआ है। कोचिंग में हुए इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है 2 दिन पहले कोचिंग में बेंच पर बैठने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद बाहर भी छात्रों के बीच मारपीट हुई थी। वहीं से दिल में बदले की आग धधकने लगी और उसी विवाद में एक बार फिर कोचिंग में छात्रों के बीच मारपीट शुरू हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि एक छात्र ने कमर से कट्टा निकालकर गोली चला दी, जो कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र रजनीश को जा लगी, जबकि उसके दोस्त ऋतिक को आरोपी छात्रों ने रॉड से मारकर जख्मी कर दिया, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से रजनीश को डॉक्टरों ने उसकी हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोचिंग संचालक को अरेस्ट कर लिया है। क्लास में बैठने से कम लड़ा हुआ है। अच्छा। तो उतने में वो लड़का, हम अभी बोल ही रहे थे कि तुरंत कहीं बोले कि क्यों नहीं बैठ सकते यहाँ पे, उतने में वो हाथ चला दिया तो फिर वहाँ पे तो मैटर खत्म हो गया। फिर कल भी आए तो कल भी लड़का आया तो चल गया। आज आए तो वो इतने खाने में पूछ रहे थे आज कि तुम मारा क्यों था, जो तुम इतना थी हो गया, तुम मार देगा बिना कुछ कह लिया। उतने में बोलते बोलते वो लड़का डंडा निकाला, वो डंडा लेता लोहा वाला, दो झोपड़ी में रखने वाला, उसी से निकाला, उसी से मारने लगा। एक और लड़का था उसके तरफ से जो गोली चलाने लगा, वही आवाज़ आया, पता नहीं उसको लग गया, मेरे दोस्त को लग गया गोली, हमको मार दिया माथा पर। उतने फिर आए। कहाँ पर? अब सवाल ये है कि कोचिंग में मारपीट करने वाले तीनों छात्र कौन थे? क्या सच में बेंच पर बैठने को लेकर विवाद हुआ था? अगर नहीं, तो क्या प्रेम प्रसंग में छात्रों के बीच गोलीबारी हुई है?
आरोपी छात्रों ने बंदूक कहां से खरीदी थी? कोचिंग में कलम की जगह बंदूक क्यों चली? 2 दिन पहले हुई मारपीट की सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी गई थी? क्या कोचिंग संचालक को इसकी जानकारी नहीं थी? अगर थी तो कोचिंग संचालक ने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? ये वो तमाम सवालात हैं जिसके जवाब पुलिस कोचिंग संचालक से मांग रही है और अपनी नाकामी को छिपाते हुए अरेस्ट कर पूछताछ कर रही है ताकि गोलीबारी के पीछे की हकीकत से रूबरू करा सके।